नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि अभी रिसेंटली में जो है 4th ग्रेड की ऑफिशियल आंसर की जो है वो जारी की गई है बोर्ड के द्वारा। तो उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपने आंसर की को मिलाया भी है उस ऑफिशियल आंसर की के साथ में। तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी है जो निराश भी हो रहे हैं कि मैं जब करके आया वहाँ पे तो मुझे इतने सारे सही लग रहे थे और अब आने के बाद इतने कैसे गलत हो सकते हैं। तो ये फैक्ट है, ये हर किसी के साथ में होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि ऑफिशियल आंसर की आने के बाद में जो है कट ऑफ क्या रह सकती है, क्या अनुमान हम लगा सकते हैं कि इतने विद्यार्थी अगर इतने नंबर सही हो रहे हैं या इतने प्रश्न सही हो रहे हैं, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। उसके बाद में रिजल्ट कब तक आने की संभावना है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में उसको शेयर भी कर दें। तो आइए हम बात करते हैं कि कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है कैटेगरी वाइज में, तो उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें जनरल और ओबीसी, आपको पता है जनरल और ओबीसी में ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो हम उन दोनों की एक साथ में ही बात कर लेते हैं कि अगर जनरल और ओबीसी कैटेगरी की बात करें हम कि कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आपको पता है 120 नंबर और 120 प्रश्न थे और 200 नंबर का आपका 4th ग्रेड का पेपर था। उसमें से हम माने अगर अनुमान लगाएं, ठीक है, तो जो जीके था आपका, पहले हम जो है पेपर को एनालाइज कर रहे हैं कि क्या हमारे कितने प्रश्न सही हो सकते हैं हर कैंडिडेट के और कितने गलत हो सकते हैं। तो देखिए, आपके जो प्रश्न थे वो 120 प्रश्न थे, उसमें से जो जीके था वो आपके नॉर्मल था, उसको अपन ज्यादा टफ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जो टफ वाला और मॉडरेट टू टफ वाला जो पोर्शन था वो आपका मैथमेटिक्स और कहीं ना कहीं करंट अफेयर्स का आपका पोर्शन था। तो अगर हम मानते हैं 120 में से, मैंने भी किसी जो बहुत सारे टॉपर्स हैं उनके उनसे बात भी की है, तो उन्होंने भी मुझे यही बोला है कि हम जो है अगर 90 से 95 प्रश्न जो है वही हमसे अटेंड हुए हैं, इतने प्रश्न ही हमने अटेंड किए, बाकी के हमको जो है छोड़ने पड़े, ये कंडीशन थी। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं 20 से 25 प्रश्न जो है वह हम वहां पे छोड़ के आए, या फिर बोल सकते हैं 25 से 30 प्रश्न, क्योंकि थोड़ा सा लेवल था तो हम वहां पे जो है रिस्क नहीं ले सकते थे। अब 90 से 95 अटेंड करके आए, लेकिन जब ऑफिशियल आंसर की आई तो पता चला कि इसमें से भी 10 से 15 प्रश्न हमारे रॉन्ग हो रहे हैं। इसका मतलब 90 से अगर हमारे 15 प्रश्न गलत हैं और 1/3 हमारी नेगेटिव मार्किंग थी, इसका मतलब 5 प्रश्न और इसमें से चले जाएंगे। 90 में से 5 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे? 85। मतलब ये तो 85 किसके, टॉपर की बात कर रहा हूँ मैं, है ना? जो इंटेलिजेंट है पढ़ाई में और जो जिसका सिलेक्शन श्योर था उनकी बात कर रहे हैं। हर कोई 85 लेके नहीं आ रहा है, ठीक है? तो अगर हम ऑन एन एवरेज की बात करें, देखना, अगर हम एवरेज की बात करें कि एवरेज जो है वो कितने परसेंट हम मान सकते हैं, कितने प्रश्न हम मान सकते हैं, तो वो आपका रहेगा ओबीसी और जनरल के लिए जो है वो हम मानेंगे कितना, 75 से 80 प्रश्न। ये आपके क्या है, प्रश्न है, ये इसको ध्यान में रखना है, ठीक है? अगर 75 से 80 प्रश्न अगर आपके सही हो रहे हैं ऑफिशियल आंसर के आने के बाद में, तो आप अपने आप को कहीं ना कहीं सेफ मान सकते हो। ये हम बात कर रहे हैं जनरल और ओबीसी कैटेगरी की। उसके बाद में हम जो है ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी और एसटी, इन चारों को मैं एक साथ में ले रहा हूँ क्योंकि ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, एक दो नंबर, 2-3 नंबर का होता है, और हम भी यहाँ पे जो है एक अनुमान लगा रहे हैं, है ना? तो इनकी जो बात करें हम, इनकी जो रहने वाली है प्रॉपर, ये यहाँ से भी होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है इससे थोड़ा सा हम कम मान सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है 70 से 75 जो है ये हम मान लेंगे। ये प्रश्नों की संख्या है कि 70 से 75 प्रश्न अगर किसी स्टूडेंट के सही हो रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमको यहीं तक तैयारी रखनी है, तैयारी हमको अभी तक जो है वो कंटिन्यू रखनी है। एग्जाम आपके बैक टू बैक आ रहे हैं, ठीक है? ये तो सिर्फ एक अनुमान है और आपकी संतुष्टि के लिए हम बता रहे हैं कि हाँ, अगर इतना आ रहा है तो आप जो है फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट बचा आपका क्या, पीडब्ल्यूडी या वीडियो कैटेगरी की बात करें हम, तो उनकी जो रहने वाली है वो कितनी रहेगी? वो रहेगी आपकी 60 से 65 प्रश्न हम मान सकते हैं। अगर 60 से 65 प्रश्न अगर इनमें से अगर सही हो रहे हैं तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। ये हम जो है
एक अनुमानित कट ऑफ की बात कर रहे हैं और ये प्रश्नों की संख्या है, ठीक है? तो क्योंकि ये जो ऑफिशियल आंसर की आई है, इसके बाद में बहुत सारा जो है चेंजेस देखने को मिला है प्रश्नों में। हो सकता है इसमें से कुछ प्रश्न डिलीट भी हो जाए, कुछ प्रश्नों के आंसर वापस चेंज भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी हमारे सामने जो है ये आंकड़ा नज़र आ रहा है। इसके बाद में एक और चीज़ जो हम बात करने वाले हैं कि आपके रिजल्ट जो हैं, वो कब तक आने की संभावना है। तो रिजल्ट आपको पता है कि सबसे पहले अभी रिसेंटली में किसका एग्ज़ाम हुआ था? पटवारी के एग्ज़ाम है, ठीक है? तो उनकी जो है अभी रिजल्ट को लेके चल रहा है। तो पटवारी के बाद में अभी वीडियो का एग्ज़ाम होगा, है ना? लेकिन अभी आलोक राज जी का कहना ये है कि कहीं न कहीं आपका इस 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है, वह जो है कब तक देने की संभावना है, तो वो हम बात करेंगे जनवरी या फरवरी 2024। ये जो है, ये आपका 4th ग्रेड का जो रिजल्ट है, वो आपका कहीं न कहीं जनवरी-फरवरी 2024 में आने की संभावना है। तो आप जो है रिजल्ट को लेके नहीं बैठना है कि रिजल्ट कब तक आएगा, रिजल्ट जब भी आएगा, वो आपके सामने ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि क रिजल्ट आ जाएगा और आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है? आपको अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना है, जिस रिदम से आप चल रहे हो, उसी रिदम में चलना है। सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर आपकी सफलता अगर कंटिन्यू है ना? तो इस बात को थोड़ा-सा ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है, ठीक है? तो अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर दो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो।